तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल सीरीज में आज डिज़ाइन टैब को देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस फाइल टैब और होम टैब, इंसर्ट टैब और ड्रा टैब को कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे डिज़ाइन टैब, है ना। तो अगर आप भी सीरियस हैं और सीखने के लिए तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब में कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, आपके पेज बैकग्राउंड से। कहाँ से? पेज बैकग्राउंड से। तो यानी कि पेज बैकग्राउंड के इन ऑप्शन को देखेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया गया सबसे पहले वाटर मार्क। अब देखो वाटर मार्क क्या होता है, तो जैसे किसी को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी हो, है ना, यानी कि क्या है, हम अपने लोगों के थ्रू या फिर क्या है अपने टेक्स्ट वाटर मार्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, है ना। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा डीप में देखेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर दिया है और ये कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जैसे मैंने अप्लाई कर दिया तो देख पा रहे हैं आप अभी क्या लिख गया है यहाँ पर, कॉन्फिडेंशियल। ऐसे क्या है, एक टेक्स्ट लिख गया है। और जैसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ भी हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो देखो अभी मैं क्या है, रैंडम एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और देखो अभी क्या है, इस प्रकार से मैंने क्या है, एक पैराग्राफ लिया है। तो देखो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ तो है ना, ये तो पहले से ही ऊपर मतलब राइट किया गया है। और देखो इसके पीछे क्या है, एक टेक्स्ट दिख रहा है आपको, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल। ये क्या है, तो दोस्तों ये होता है आपका वाटर मार्क, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ से चलते हैं कस्टम वाटर मार्क पर, है ना। और देखो यहाँ पर दिए गए टेक्स्ट पे अभी क्लिक है और यहाँ दिए गया है इंग्लिश इंडिया, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है, और यहाँ कॉन्फिडेंशियल लिखा है। तो हम इसे क्या करते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ और जैसे मैं टाइप करता हूँ क्या, कंप्यूटर टेक्स्ट जोन, है ना। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कंप्यूटर और टेक्स्ट जोन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर टेक्स्ट जोन हो जाएगा। और जैसे हम अप्लाई करेंगे तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, कंप्यूटर टेक्स्ट जोन। आप यहाँ पर अपने पसंद का टेक्स्ट दे सकते हैं, यानी कि अपनी ब्रांडिंग दे सकते हैं। और देखो इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर जैसे हम क्या करना है, इसे और कस्टमाइज करना है। अब जैसे यहाँ हमारा कंप्यूटर टेक्स्ट जोन है और यहाँ से हमें फॉन्ट कोई दूसरा देना है। जैसे कि हम यहाँ से कोई सिलेक्ट करते हैं दूसरा फॉन्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कौन सा, मैं एक बार टाइम्स न्यू रोमन को यहाँ पर सर्च करता हूँ और देखो टाइम्स न्यू रोमन को मैंने सिलेक्ट किया और फिर क्या मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखो कुछ इस प्रकार से आपका जो वाटर मार्क है तो किस में आ गया, आपके टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लग गया है ना। और देखो क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से कस्टमाइज करना है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑटो दिए गए यहाँ पर, तो हम यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। और मोस्टली देखो क्या है, ऑटो में ही यूज करना चाहिए। रीजन ये होता है कि हमारा पेज के अकॉर्डिंग और हमारे मार्जिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वाटर मार्क अपने आप सेट हो जाता है ना। और अगर हम यहाँ से एक बार देखते हैं कि हम 40 करके देखते हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी आप कुछ देख पा रहे हैं, छोटा हो जा रहा है ना। और हम बात करते हैं थोड़ा सा बड़ी करके देखते हैं, यानी कि जैसे मैं 48 करके देखता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ, तो देखो कुछ इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से मैं एक बार फिर से नया पेज लेता हूँ और फिर चलते हैं, फिर से चलेंगे वाटर मार्क पे। तो अब देखो क्या करना है, कस्टम वाटर मार्क लगाना है। और फिर से मैं यहाँ पर टेक्स्ट में, अभी देखो हम टेक्स्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या टाइप कर दिया, कंप्यूटर टेक्स्ट जोन, है ना। अब देखो कंप्यूटर टेक्स्ट जोन टाइप करने के बाद क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर फॉन्ट, कोई फॉन्ट स्टाइल दूसरी देना है तो हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। और इसके बाद देखो यहाँ फॉन्ट साइज ऑटो ही रहने देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए कलर, है ना। अब यहाँ से हम अपना कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से क्या किया, एक ग्रीन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और फिर क्या करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर कि कुछ इस प्रकार से क्या है, ग्रीन कलर का हमारा वाटर मार्क लग चुका है कंप्यूटर टेक्स्ट जोन का, है ना। और यहाँ से आप कलर अपना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें फिर से जाना है कस्टम पे और यहाँ से हम जैसे कलर को करना चाहें, किस कलर का, रेड, है ना। और क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि अभी हमारा रेड कलर का टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड पे आ जा रहा है ना। और हम फिर से यहाँ क्या करते हैं, मैं फिर से रैंडम पैराग्राफ एक ले लेता हूँ। ठीक है, और रैंडम के बाद देखो ये पैराग्राफ सबको लेना आता होगा। तो देखो अभी क्या है, ये तो ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ हमारा टेक्स्ट तो है और इसके साथ में ही हमारा बैकग्राउंड भी दिख रहा है, यानी कि क्या है, बैकग्राउंड में वाटर मार्क दिख रहा है। और अभी देखो क्या है, ये थोड़ा सा लाइट कलर पे दिख रहा है। तो हमें अगर इसे डार्क करना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से हम जाएंगे आपके वाटर मार्क पे और यहाँ से देखो कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे। अब यहाँ देखो एक
क्या दिए गए, चेक बॉक्स दिए गए कि सेमी ट्रांसपेरेंट, है ना। और अगर हम सेमी ट्रांसपेरेंट को अनटिक कर देंगे यानी अनचेक कर देंगे, फिर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और क्लोज करेंगे, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो उसकी डार्कनेस है कलर की, तो कुछ ज्यादा दिख रही है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये देखो क्या है, आपका जो टेक्स्ट था अभी थोड़ा सा लाइट कलर से दिख रहा था, अब क्या है, डार्क दिख रहा है। तो इसके थ्रू हम लाइट एंड डार्क भी कर सकते हैं। और फिर से हम चलेंगे आपके वाटर मार्क पे और हम इसे क्या करते हैं, चेक कर देते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ लाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए लेआउट। अब देखो लेआउट में अभी क्या है, ये डायगोनल लगा हो, यानी कि अभी ये क्या है, पेज को क्रॉस टाइप कर रहा है। और अगर हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल करते हैं ना, तो देखो मैं हॉरिजेंटल पर क्लिक करता हूं और फिर क्या है, अप्लाई कर देता हूं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो वाटर मार्क है किस प्रकार से लग गया है, तो एकदम वर्टिकल, सॉरी एकदम हॉरिजेंटल दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपने वाटर मार्क को डायगोनल या फिर हॉरिजेंटल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हुआ हमारा टेक्स्ट वाला वाटर मार्क। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है नो वाटर मार्क। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखो यहाँ से टेक्स्ट आपका हट गया, यानी कि वाटर मार्क आपका हट गया है, ठीक है। और देखो जैसे पहले से लगा हुआ वाटर मार्क है ना, कुछ इस प्रकार से, तो उसे हमें हटाना है तो कुछ नहीं करना होता, वाटर मार्क पे जाएंगे और यहाँ रिमूव वाटर मार्क कर देंगे तो वाटर मार्क हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब देखो कई बार आपने देखा होगा, हाँ, पब्लिकेशंस की बुक में या फिर कोई प्राइवेट राइटर है, यानी कि अपने पर्सनल ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग अपना लोगो वगैरह सेट करके देते हैं आपके पेजेस में। तो वो कैसे लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप वाटर मार्क के थ्रू जाएंगे और जाएंगे आपके कस्टम वाटर मार्क पे। फिर देखो यहाँ दिए गए एक ऑप्शन पिक्चर वाटर मार्क, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे और इसके बाद देखो यहाँ दिए गए सेलेक्ट पिक्चर। तो देखो जैसे हम सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो हमसे पूछ रहा है यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है अभी, ऑफलाइन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस से जहां पर हमने पिक्चर सेट करके रखी है या सेव करके रखी है, तो हम वहां पर अब उसकी लोकेशन पे जाएंगे। जैसे मैं अभी जाता हूं कंप्यूटर टेक जोन पर, और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को सेव करके रखा है, इसका लोगो है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है लोगो पीएनजी, और मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारा एक लोगो बैकग्राउंड पे लग चुका है ना। तो इस प्रकार से हम पिक्चर इमेज को यानी कि पिक्चर लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद देखो और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी देखो यहाँ दिए गए क्या है, ऑटो। अब देखो ऑटो मैंने अभी बताया आपको कि क्या है, अगर ऑटो पे रहेगा तो एक यानी कि मार्जिन और पेज के साइज के अकॉर्डिंग लोगो अपने आप या लोगो या फिर टेक्स्ट क्या है, सेट हो जाएगा। और देखो हम इसमें अगर कस्टमाइज करेंगे तो फिर जैसे हम करेंगे वैसे हो जाएगा। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जूमिंग को 100% पे लगा रहा हूँ, यानी इसका स्केल 100% पे लगा रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से हमारी इमेज काफ़ी बड़ी हो गई है। और मैं इसे करता हूँ 50% पे और फिर अप्लाई करता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं छोटा हो गया है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, ऑटो पर ही रहने देते हैं और फिर क्या है, ओके कर देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये फिर से आपका क्या है, बढ़िया से वाटरमार्क लग चुका है, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर से हम चलते हैं आपके वाटरमार्क पर, और देखो यहाँ नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, ऑटो के जस्ट बगल से एक चेक बॉक्स है वॉश आउट का, है ना। अब देखो वॉश आउट से क्या होता है, जैसे हम टेक्स्ट पे लगा रहे थे वाटरमार्क तो क्या हो रहा था, उसकी डार्कनेस टेक्स्ट की ज्यादा हो रही थी। सेम यहाँ वही लॉजिक है, इसमें क्या है, वॉश आउट दिए गए तो क्या करना होता है, हम जैसे वॉश आउट पर अनटिक कर देंगे और क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो आपका इमेज यानी वाटरमार्क है उसकी डार्कनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगी, है ना। थोड़ा सा मतलब क्या, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी ट्रांसपेरेंसी थी काफी ज्यादा हो गई, यानी कि क्या आपकी इमेज काफी ज्यादा डार्क तरीके से दिख रही, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसे वॉश आउट करवा सकते हैं या फिर क्या है, बिना वॉश आउट के वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो उम्मीद है आपको वाटरमार्क के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर क्लियर हुए हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब चलते हैं आपके पेज कवर साइड, सॉरी पेज कलर के साइड, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार नया पेज लेता हूं और देखो कंट्रोल एन से मैंने नया पेज लिया और चलते हैं आपके डिजाइन टैब पे, और यहाँ देखो आप चलते हैं आपके पेज कलर पर। देखो अभी आप क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पेज कलर पे जा रहे थे और बस यहाँ से एक कलर लिया और बस लगा दिया कलर, है ना। तो देखो इसमें ना इतना ही नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और काफ़ी एडवांस है ये अपने आप में।
तो इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं अभी। तो देखो, पहले तो हम सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे आप रेगुलर करते आ रहे हैं, है ना, कि एक कलर सेलेक्ट किया और बस कलर आपका लगा दिया गया। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर देखिए नो कलर। जैसे मान लीजिए कोई पेज पहले से कलर्ड है और हमें क्या करना है, अनकलर्ड करना है, यानी कि कलर हटा देना है, तो हमें क्या करना है, नो कलर पे क्लिक करना है। देखो इसके बाद क्या है, अब जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, मोर कलर, यानी कि इन सभी में से हमें कलर नहीं चाहिए, हमें कोई दूसरा कलर चाहिए, है ना। तो देखो हम यहाँ से जाएंगे आपके मोर कलर पर, और मोर मोर कलर से हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसे हमें दूसरा कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें इस कलर की डार्कनेस कितनी चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डार्क कर दे रहा हूँ। देखो आप इस प्रकार से यहाँ से अपने हिसाब से कलर को सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर के लिए। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए फिल इफेक्ट, है ना। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके पेजेस पे कलर के साथ इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वो भी देखते हैं। तो देखो अभी मैंने क्लिक किया फिल इफेक्ट पे, और यहाँ पहला ऑप्शन मिल रहा है आपका ग्रेडियंट का। तो देखो ग्रेडियंट में क्या होता है, जैसे कि डबल कलर, ट्रिपल कलर के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक पेज को अलग क्या है, इफेक्ट दे सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया और मैं क्लिक करता हूँ वन कलर, और यहाँ से मैं कलर को करता हूँ कुछ इस प्रकार से चेंज। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कौन सा कलर दे दिया, हाँ चलो मैंने यहाँ पर ग्रीन दे दिया, और क्या करता हूँ, इसे ओके करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके पेज में कुछ इस प्रकार से क्या है, आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, यानी कि इफेक्ट अप्लाई हो रहा है ना। देखो क्या करना है, अभी हमें फिर से जाना है और हम थोड़ा सा इसमें और चेंज करके देखते हैं। देखो यहाँ से हम टू कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें टू कलर्स लेना है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ से देखो पहला कलर आपका रेड ले रहा हूँ, और इसके बाद जो आपका सेकंड कलर है वो कौन सा लेते हैं, तो मैंने इसे ले लिया कुछ येलो टाइप का, है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपके ग्रेडियंट यहाँ पर दिखेंगे। तो देखो मैंने अप्लाई किया और इस प्रकार से क्या है, हमारा पेज क्या है, दिख रहा है। और इसके बाद देखो क्या है, जो आपके अदर ऑप्शन है उन्हें भी एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो इन दोनों के बाद अभी हम इन्हें थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं प्रीसेट को, और यहाँ पर आते हैं, है ना। तो अभी क्या है, ये आपका सेटिंग स्टाइल है, यानी कि हमें किस स्टाइल पे दिखाना है। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और हम इसे एक बार वर्टिकल करके देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्या है, आपका इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और मैं थोड़ा अगर तेज नहीं चल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ तक क्लियर है, और देखो इसके बाद हम बाकी के ऑप्शन पे देखते हैं। तो फिर से यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कौन सा, डायगोनल अप, है ना। और डायगोनल अप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप कुछ देख पा रहे हैं इस प्रकार से अप्लाई हो रहा है ना। ये हो गया। इसके बाद देखो फिर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से एक है डायगोनल डाउन, ये डाउन साइड को इंडिकेट करेगा, देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार डाउन साइड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कलर को। इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा, तो वो है आपका फ्रॉम कॉर्नर। अब देखो ये क्या है, तो ये आपके कॉर्नर से क्या है, इफेक्ट को दिखाएगा। मैंने अभी क्लिक किया और ओके करता हूं, तो देखो ये क्या है, आपके कॉर्नर साइड से क्या है, आपके इफेक्ट को दिखा रहा है ना। और हम अगर यहीं पर अप्लाई करके देखते हैं फ्रॉम सेंटर, तो क्या होगा, फिर आपका सेंटर से क्या है, दिखाई देगा कुछ आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ग्रेडियंट के इफेक्ट, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके बाद है प्रीसेट्स। अब देखो प्रीसेट्स में क्या है, तो यहाँ से हम जैसे प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए लेट सनसेट, है ना। तो लेट सनसेट क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा कलर दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका लेट सनसेट। कौन सा है, लेट सनसेट, ठीक है। और इसके बाद देखो हम मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा सिलेक्ट करते हैं, कौन सा, हाँ मैं होराइजन को क्लिक करता हूँ और देन अप्लाई करके ओके करता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखा रहा है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्या दिया गया है, तो यहाँ से दिया गया आपका डेजर्ट। अब मैं डेजर्ट पर क्लिक करता हूं और फिर देखते हैं, तो हम इस प्रकार से क्या देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रीसेट क्या रहते हैं, पहले से बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, तो हम उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें हम देख ही चुके हैं कि वर्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपके पेज पे अप्स एंड डाउन, यानी कि क्या है, ऊपर से नीचे टाइप को क्या है, डिनोट करेगा। और डायगोनल करेंगे, डायगोनल अप, तो ऊपर साइड को इफेक्ट लेके जाएगा। और डायगोनल डाउन में जैसे कि
हमने अभी करके देखा तो नीचे साइड को ला रहा है, तो ये तो देखो क्लियर हो गया है। इसके बाद देखो यहाँ नेक्स्ट मिल रहा है आपका टेक्सचर। देखो टेक्सचर में क्या है, पहले से आपके बने बनाए कुछ प्रीसेट पड़े होते हैं, यानी कि फॉर्मेट होते हैं, तो हम यहाँ से उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कुछ यहाँ पर ओके करता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक इफेक्ट लग गया आपके पूरे पेज पे, है ना। और फिर से मैं जाता हूँ और फिल इफेक्ट पे जाता हूँ और टेक्सचर पे देखो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसे मैंने ओके कर दिया। तो देखो इस प्रकार से हम यहाँ इफेक्ट लगा सकते हैं आपके पेजेस पे, ठीक है। इसके बाद देखो और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो देखो यहाँ से हम बाकी के इफेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं और बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर बने बनाए दिए गए हैं। जैसे देखो पर्पल मैश हो गया और इसे क्या है हम अप्लाई करते हैं और देखो इस प्रकार से हमारा पेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अदर टेक्सचर। अब देखो अदर टेक्सचर में क्या है, जैसे अगर आपने कुछ बना के रखा है पहले से आपकी डिवाइस पे या फिर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने तो बना के नहीं रखा है, लेकिन ये एक पीएनजी पड़ा हुआ है बैनर, तो इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो क्या होगा कि आपके बैनर को यहाँ पर ये अभी अप्लाई कर दे रहा है ना। तो हम इस प्रकार से आपके डिवाइस के भी प्रीसेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए आपका पैटर्न, है ना। अब देखो पैटर्न में देखते हैं, तो देखो आपने देखा होगा कई बार कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट में आपको इफेक्ट दिखते रहते हैं जब आप कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहता है। तो देखो इसके बाद हम और भी इफेक्ट को देखते हैं, ये आपके पैटर्न होते हैं। अभी जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस पैटर्न को क्या किया, अप्लाई कर दिया और इस प्रकार से ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट, है ना। इसके बाद देखो हम यहाँ से अपने कलर के अकॉर्डिंग क्या है कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, फोरग्राउंड कलर को हम करते हैं एक बार रेड, तो ये मैंने रेड पे क्लिक कर दिया। और ये बैकग्राउंड के कलर को हम लेते हैं कौन सा, तो बैकग्राउंड को हम ले लेते हैं येलो, है ना। और देखो इस प्रकार से मैं अप्लाई करता हूं तो कुछ इस प्रकार से क्या दिख रहा है, हमारा इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और फिर देखो हम और भी कई सारे चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, हम यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं और फिर ओके करते हैं, तो देखो इस प्रकार से दिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपके इफेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ दिए गए पिक्चर, तो देखो पिक्चर के लिए क्या करना होता है, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट पिक्चर। इसके बाद देखो यहाँ से पूछेगा कि आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो हमें यहाँ से अपनी फाइल यानी कि अपने सिस्टम से इमेज को देना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे, है ना। और जैसे हम वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी लोकेशन पर जाना चाहिए। इसके बाद जैसे मैं फिर से जाता हूँ टेक्स्ट जोन पर और यहाँ से लोगो पीएनजी को इंसर्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैंपल दिखा रहा है और कुछ इस प्रकार से हमारी इमेज आएगी। तो अभी देख पा रहे हैं आप, ये हमारी क्या है, आपकी यहाँ पर इमेज दिख रही है आपके पेज पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पेज कलर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं फिर से एक बार नया पेज लेता हूं और मैं नया पेज लेके फिर से चलता हूं आपके डिजाइन टैब पे। और अब हम देखते हैं पेज बॉर्डर को, जो कि काफी एडवांस है। और कुछ लोग क्या करते हैं, तो देखो अभी तक आप सिर्फ यही कर रहे होंगे कि आपने क्लिक किया और इसके बाद बॉक्स को सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से बॉर्डर लग गई। लेकिन इसमें इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपने अभी तक एक्सप्लोर की हो, और अगर नहीं भी की है तो चलिए फिर अभी हम करके देखते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल जेड से अंडू करता हूं और देखो अब मैं जाता हूं आपके बॉर्डर यानी पेज बॉर्डर पर। इसके बाद देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका कौन सा, बॉर्डर का, है ना। तो यहाँ पर देखो दिए गए हैं नन, यानी कि जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉर्डर क्या है, अप्लाई नहीं होगी। और यहाँ दिए गए बॉक्स, तो देखो जब हम इसे क्लिक कर देंगे तो आपके पेज पे चारों ओर से क्या है, बॉर्डर लग जाएगी। तो हम एक एक को करके देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने किया बॉक्स और यहाँ से मैंने एक बॉर्डर को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो देखो सिंपल क्या है, इस सेक्शन पे बॉर्डर लग गई है ना। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन पर बॉर्डर लगी है। जैसे आप इसके अंदर कुछ भी काम करेंगे तो क्या है, ये ऑटोमेटिक तरीके से आपकी बाय डिफॉल्ट क्या है, सेट होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम इस प्रकार से बॉर्डर को दे सकते हैं, ठीक है। और देखो इसके बाद फिर से हम चलते हैं आपके पेज बॉर्डर पर और यहाँ से देखते हैं कि
यहाँ से हम शैडो दे सकते हैं, यानी कि बॉर्डर में शैडो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शैडो आपको नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये देखो ये क्या है, आपका शैडो अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हम और बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। जैसे अभी हम जाते हैं पेज बॉर्डर पर, और क्या है, यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से क्या है, एक बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे हमें क्या है, आपका कोई कलर देना है, तो हम यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ से रेड कलर। और देखो यहाँ से इसके विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, बोले तो बॉर्डर की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 6 पॉइंट पर कर लिया। और देखो इसके बाद मैं कर रहा हूं अप्लाई। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारी बॉर्डर अप्लाई हो रही है ना। और अब देखो फिर से हम चलते हैं बॉर्डर पर, और देखो यहाँ दिए गए हैं नन, और ये बॉक्स हो गया और ये शैडो, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से मैं क्या करना है, मैं एक इस प्रकार से बॉर्डर लेता हूँ, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। तो अभी मैंने लिया रेड और अप्लाई कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपके पेज पे बॉर्डर अप्लाई हो गई है ना। फिर देखो इसके बाद क्या करना है, फिर से हम चलते हैं आपके पेज बॉर्डर पर, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम एक कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से देखो क्या है, हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 6 पॉइंट पर लेके चल रहा हूँ, और क्या है, 3D इफेक्ट भी दे रहा हूँ, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि ये बॉर्डर आपकी अप्लाई हो रही है ना। इसके बाद देखो और हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद फिर से मैं चलता हूँ आपके पेज बॉर्डर पर, और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है किसका, आर्ट का। तो अभी यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, नन, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ से आपकी बॉर्डर के लिए कुछ आर्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी क्या किया, इस प्रकार की बॉर्डर को यानी आर्ट को मैंने सेलेक्ट किया, और कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आपकी इफेक्टिव बॉर्डर लग चुकी है ना। देखो हम और भी बहुत सारी यहाँ से आर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसे सिलेक्ट कर रहा था, और हम कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके ये बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो और भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे और भी हम डाउन साइड पे चलते हैं, और यहाँ से कुछ इस प्रकार की बॉर्डर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बॉर्डर हैं। और अभी तक आप क्या करते थे, सिर्फ एक लाइन इंसर्ट कर देते थे, है ना। तो अब फिर से चलते हैं आपके पेज बॉर्डर पर, और देखो इस बार हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है क्या, एक ऑप्शन दिया गया है होल डॉक्यूमेंट, यानी कि बॉर्डर को हमें किस किस पेज में या कैसे कैसे अप्लाई करना है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो देखो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से एक फिर से रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ। और ये रैंडम पैराग्राफ लेने के बाद थोड़ी सी हम यहाँ पर बड़ा पैराग्राफ ले लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, हाँ 10 और 10 का पैराग्राफ ले लिया, और फिर मैं करता हूँ एंटर। तो देखो अभी क्या है, बहुत सारा मैटर हमारे पेज पे आ गया है। और अब मैं करता हूँ एक बार बॉर्डर को अप्लाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे आपके पेज बॉर्डर पर, और इसके बाद देखो यहाँ दिए गए क्या, मैं यहाँ से थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने ले ली बॉर्डर, और इसके बाद बॉक्स, फिर मैंने कलर ले लिया आपका कुछ इस प्रकार से रेड कर लिया, और बॉर्डर की थिकनेस हम कर लेते हैं 4 पॉइंट पर। तो ये कर लिया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे, तो पूरे डॉक्यूमेंट में आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से सभी में क्या है, अप्लाई हो रही है ना। और मान लो हमें क्या करना है, कुछ सेक्शन पर अप्लाई करना है, कुछ में नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो मैं इसे अंडू करता हूँ, और फिर से चलेंगे आपके पेज बॉर्डर पर, है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए होल डॉक्यूमेंट, हमें क्या करना है, दिस सेक्शन, यानी कि सिर्फ इसी सेक्शन पर, एक सेक्शन पर अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और जाएंगे आपके लेआउट पे, और यहाँ से हमें क्या करना होगा, ब्रेक। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें सेक्शन ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो क्या है, हमारा मैटर जो अगले पेज पे चला गया। या फिर जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, सेक्शन ब्रेक करना है। तो मैं एक बार ब्रेक करूंगा, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट पेज कर दूंगा, है ना। और फिर मैं जाता हूँ आपके पेज बॉर्डर पर, और यहाँ से मैं फिर बॉर्डर को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये बॉर्डर ले ली, और यहाँ से कलर जो भी आप देना चाहें, ठीक है। और इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, दिस सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने दिस सेक्शन पर क्लिक किया, तो देखो क्या है, अभी जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी में बॉर्डर आपकी अप्लाई हो रही है। कुछ आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ये पूरा आपका एक सेक्शन है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं
इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, आपके जाऊँगा फिर से लेआउट पे और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ब्रेक। तो पेज ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें अप्लाई करना है तो फिर से मैं जाऊँगा आपके डिज़ाइन टैब पर और जाऊँगा पेज बॉर्डर पर। फिर यहाँ देखो क्या दिया गया, होल डॉक्यूमेंट, और दूसरा आपका दिस सेक्शन, और यहाँ दिए गए दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, इस सेक्शन पर अप्लाई करेगा लेकिन फर्स्ट पेज पर, है ना। देखना हम इस प्रकार से मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया। तो देखो आप क्या हो रहा है, आपके इस सेक्शन के पहले पेज पर ये अप्लाई कर रहा है ना। आप यहाँ के लिए नहीं बोलिएगा कि यहाँ अप्लाई नहीं किया है, तो अभी वो इस सेक्शन के पहले पेज पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपके इस पेज में अप्लाई कर रहा है। इसके बाद देखो मैं फिर से इसे एक बार अंडू करता हूँ और फिर देखते हैं। तो देखो अभी क्या है, हम यहाँ पर हैं और इसके बाद क्या करना है, जैसे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से एक ब्रेक देता हूँ यहाँ, और इसके बाद फिर से चलते हैं आपके लेआउट पे और मैंने कर दिया ब्रेक और पेज ब्रेक कर दिया, है ना। तो देखो पेज ब्रेक करने के बाद फिर से हम एक बार चलेंगे आपके पेज लेआउट पे, सॉरी डिज़ाइन टैब पे, और यहाँ से जाएंगे आपके पेज बॉर्डर पर। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या है, हम बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं आपके अप्लाई टू सेक्शन पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पेज ओनली यानी कि फर्स्ट पेज पर लगाएगा, और दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज यानी कि इस सेक्शन पर लगाएगा, और क्या है, आपके फर्स्ट पेज को छोड़कर, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और देखो आपका फर्स्ट पेज छोड़ रहा है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से। और बाकी के पेजेस में क्या कर रहा है, तो अप्लाई कर दे रहा है बॉर्डर को। तो उम्मीद है आपको ये पेज बॉर्डर भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बाद हमें फिर से देखना है पेज बॉर्डर में अभी कौन सा है। तो यहाँ देखो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर डॉट कुछ यहाँ पर स्क्वायर टाइप के बने हैं, तो इनका क्या यूज है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से मैं एक नया पेज लेता हूँ और वहाँ करके देखेंगे, बेहतरीन रहेगा। तो फिर से मैं चलता हूँ आपके डिज़ाइन टैब पे और जाता हूँ पेज बॉर्डर पे, और यहाँ से मैं फिर से अप्लाई करता हूँ एक बॉर्डर, और ये मैंने इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एक कलर को, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने और इसके बाद अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में क्या है, बॉर्डर अप्लाई हो रही है ना। और मान लो हमें क्या करना है, इस साइड की बॉर्डर को हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, तो जाएंगे आपके पेज बॉर्डर पर, और जैसे ही मैंने यहाँ से क्लिक किया, सॉरी यहाँ से मैंने क्लिक किया कुछ इस प्रकार से, ये तो क्या हो रहा है, आपका जो आपका लेफ्ट साइड है उस साइड की बॉर्डर को रिमूव कर दे रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट साइड की बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। और जैसे हमें चाहिए कि हम राइट साइड यानी इस साइड को रिमूव कर दें, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और देखेंगे आप कि इस साइड की बॉर्डर आपकी गायब हो चुकी है ना। तो हम इस प्रकार से बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। और सेम जैसे हम अगर ऊपर वाली बॉर्डर को हटाना चाहें, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और क्या है, ओके कर दिया। तो देखो आपकी ऊपर वाली बॉर्डर हट गई है ना। और सेम अगर हम डाउन साइड की बॉर्डर को हटाना चाहें, तो इसमें भी हम क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो देखो बिल्कुल बॉर्डर आपकी हट चुकी है। तो देखो इस प्रकार से हम बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। और फिर से हम एक बार करके देखते हैं। तो देखो जैसे अभी हम इसी को अप्लाई कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, सॉरी अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, और ये मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बॉर्डर सिलेक्ट की, और बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी थिकनेस को मैंने 4 पॉइंट कर दिया और फिर अप्लाई कर दिया। तो देखो अभी क्या है, हमारी बॉर्डर अप्लाई हो रही है ना। हम चाहें तो आपकी कोई भी बॉर्डर यानी किसी भी साइड की हटा सकते हैं इन सभी के माध्यम से, ठीक है। तो हम इस प्रकार से अप्लाई कर देते हैं और ये हमारा इस प्रकार से बॉर्डर अप्लाई हो रही है। तो देखो उम्मीद है ये आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और देखो इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया शेडिंग का, है ना। तो शेडिंग में देखो क्या होता है, यहाँ पर कलर ले लेते हैं और हमने जो शेडिंग में कलर देना हो हम यहाँ से वो कलर दे सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी क्लिक किया, और देखो इसमें क्या है ना, पेज में जब हम कोई कंटेंट टाइप कर रहे होते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे यहाँ पर शेडिंग बन जाती है। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और देखो यहाँ मैं कुछ इस प्रकार से टाइप करूँगा, सॉरी अभी मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर टेक्स्ट जोन, ये हमने टाइप कर दिया कंप्यूटर टेक्स्ट जोन, और मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो देखो अभी क्या है, हमारी शेडिंग जहाँ तक हम कंटेंट देंगे वहाँ तक ये हमारी अप्लाई होती चली जाएगी, है ना। तो ये आपका यहाँ से हम शेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो शेडिंग में हम और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसके स्टाइल को क्या है, क्लियर कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने
इतना डार्क कर दिया और यहाँ कलर ऑटोमेटिक दिए गए, हम यहाँ से कोई अपना कलर लेते हैं तो ये मैंने कर दिया और इस प्रकार से अप्लाई कर दिया है ना। तो ये हमारी शेडिंग हो गई। उम्मीद है आपको ये सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। और अब हम चलते हैं आपके थीम और टाइटल के साइड, है ना। तो मैं फिर से चलता हूँ आपके न्यू पेज पर और यहाँ पर देखो हम फिर से आ गए आपके डिज़ाइन टैब पर और यहाँ दिए गए थीम और टाइटल। तो देखो जैसे हमें टाइटल अप्लाई करना होता है तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ लिया और इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसमें क्या है कोई टाइटल अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग राइट करता हूँ। तो जैसे मैं इसके पहले यहाँ पर लाके एक एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ मैंने एक टाइप कर दी हेडिंग। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कंप्यूटर टेक जोन। ये मैंने कंप्यूटर टेक जोन टाइप कर दिया और इसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ हेडिंग पे अप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होम टैब पे जाके हेडिंग अप्लाई कर दी और यहाँ पर मैं हेडिंग कौन सी देता हूँ, हेडिंग 2। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये हेडिंग 2 मैंने अप्लाई कर दी है। इसके बाद देखो क्या करना है, अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे पूरा और चलेंगे आपके डिज़ाइन टैब में और यहाँ से हम क्या करते हैं थीम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार से थीम अप्लाई करके इनके टाइटल को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने इस पे अप्लाई किया और इस पे तो देखो यहाँ कुछ इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपके टाइटल और इन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और जैसे मैं यहाँ से देना चाहूँ इससे, तो देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं आपके टेक्स्ट पर थीम और टाइटल्स को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखो यहाँ से हम फॉन्ट के कलर्स वगैरह और उनकी बैकग्राउंड के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम अगर लेना चाहें तो फॉन्ट ले सकते हैं अपने हिसाब से जो भी हमें बेहतरीन लगे, है ना। और इसके बाद देखो यहाँ से हम इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये यहाँ पर क्या है इफेक्ट अप्लाई किए कुछ इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें आप इनसे कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं आपके स्पेसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे अभी मैंने रिलैक्स पे कर दिया और डबल पे कर दिया। यहाँ से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं इनकी स्पेसिंग को। तो जैसे अभी देखो यहाँ से हम फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या अलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैंने अप्लाई किया और कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। देखो कितने सारे पेजेस में हमारा डॉक्यूमेंट फैल चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के थ्रू। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग कंप्यूटर टेक जोन पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।